लंदन की ठंडी सुबह मल्होत्रा हाउस के शीशों पर बर्फ जमी थी। भीतर से किसी के आने की तैयारी हो रही थी। माया मल्होत्रा बार बार घर की सफाई देख रही थी। राजीव बोले, अरे माया, बहू आ ही रही है। तू तो ऐसे भाग दौड़ कर रही है जैसे कोई राजकुमारी आने वाली हो। माया मुस्कुराई। राजीव, हमारे घर में पहली बार लक्ष्मी आ रही है, कैसे चैन से बैठ जाऊं। राजीव ने अखबार मोड़ा। बस देखना, अर्जुन की पसंद है, थोड़ी मॉडर्न होगी, लंदन में फिट बैठ जाएगी। माया की चेहरे पर हल्की चिंता झलकी। संस्कार भी साथ लाए तो अच्छा रहेगा। एयरपोर्ट पर अर्जुन ने हाथ हिलाया। मॉम, ये है सिया। लाल साड़ी, मांग में सिंदूर और चेहरे पर संकोच। लंदन की भीड़ में वह जैसे भारतीय मिट्टी की खुशबू थी। माया ने तुरंत गले लगा लिया। बहू, घर में स्वागत है तेरा। तू तो सच में देवी लग रही है। अर्जुन ने कहा, थोड़ा असहज होकर कहा, मॉम, सिया इंडिया से भी आई है, थोड़ी टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। माया ने पलट कर कहा, एडजस्ट वो नहीं करेगी अर्जुन, घर वाले करेंगे। सुबह सुबह सिया ने पूरे घर में दीप जलाया। आरती की घंटी बजी तो राजू ठिठक गए। माया, ये आवाज कितने सालों बाद सुनी है। अर्जुन नीचे आया झुझलाते हुए। सिया, ये सुबह सुबह इतनी आवाज क्यों? यहाँ सब सोते हैं। सिया मुस्कुराई। यह आवाज नहीं अर्जुन, शांति है, इसे महसूस करने की आदत डालनी होगी। माया ने सिया के सिर पर हाथ रखा। बेटी, तूने तो इस घर में फिर से भारत बसाया है। राजीव के दोस्त डिनर पर आए थे। एक ने अर्जुन से हंसते हुए कहा, भाई, तुम्हारी वाइफ तो पूरी इंडियन टाइप है, क्या लंदन में टिकेगी? अर्जुन हंसा, मगर सिया ने दृढ़ स्वर में कहा, संस्कार टिके हो तो इंसान कहीं भी टिक सकता है। माया ने गर्व से देखा। राजू ने धीरे कहा, माया, तेरी बहू में आग भी है और अपनापन भी। सिया ने माया को देखा, वो कमजोर लग रही थी। डॉक्टर ने कहा था माया को आराम चाहिए। सिया ने तय किया कि वो अपनी आगे की पढ़ाई छोड़ देगी और पूरा ध्यान माँ पर रखेगी। अर्जुन बोला, सिया, यूके में वाइफ लोग अपनी लाइफ जीती हैं, तुम क्यों इतना सब छोड़ रही हो? सिया ने जवाब दिया, माँ के लिए त्याग नहीं अर्जुन, फर्ज होता है। दिन बीतते गए। अर्जुन देर रात आने लगा, अक्सर फोन पर किसी से मुस्कुराता। माया को शक हुआ पर सिया चुप रही। एक दिन माया ने कहा, बेटी, तू कुछ कहती क्यों नहीं? सिया बोली, माँ, रिश्ते शिकायत से नहीं, सब्र से निभाए जाते हैं। रात को अर्जुन के लैपटॉप पर एक विदेशी लड़की की फोटो खुली थी। सिया के हाथ कांप गए। वो बस बोली, शायद मुझे ही बदलना होगा। सुबह उसने अर्जुन को मुस्कुराकर नाश्ता परोसा। अर्जुन ने पूछा, तुम नाराज नहीं? सिया बोली, नाराज वो होते हैं जो उम्मीद रखते हैं, मैंने तो बस अब सिर्फ दुआ रखी है। माया ने अर्जुन को डांटा, तू भूल गया है कि सिया ने क्या क्या छोड़ा तेरे लिए। अर्जुन बोला, मॉम, वो इंडिया टाइप की है, मैं अब आगे बढ़ चुका हूँ। माया की आंखों में आंसू आ गए। अगर संस्कार पुराने हैं तो तेरा प्यार सस्ता है। एक सुबह सिया ने माया के पास आकर कहा, माँ, मैं कुछ दिनों के लिए भारत जाना चाहती हूँ, अपने गांव। माया समझ गई। बेटी जा, पर लौटना मत भूलना, क्योंकि ये घर अब तेरे बिना खाली लगेगा। राजस्थान की गांव की मिट्टी में सिया के कदम पड़े। लोगों ने कहा, अरे मल्होत्रा की बहू वापस आ गई। सिया ने बस मुस्कुरा कर कहा, हाँ, अब मेरी असली दुनिया यही है। वह स्कूल की नींव रखती है। सिया ज्ञान केंद्र। गांव की सूखी जमीन पर सिया ने खुद अपने हाथों से ईंट रखी। पास के बच्चे खिलखिला रहे थे। सिया,
यह स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, सपनों के लिए होगा। बच्चे, दीदी क्या हम भी पढ़ेंगे? सिया, तुम सब मेरी पहली क्लास की पहली रोशनी बनोगे। लोग हैरान थे कि शहर की औरत इतनी सादगी से गांव में रह सकती है। लंदन में माया की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। राजीव बोला, माया, डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हें इंडिया भेजना होगा। माया ने धीरे से कहा, नहीं राजीव, मैं वहीं ठीक हो जाऊंगी जहां मेरी बहू की यादें हैं। रात को उसने अर्जुन की फोटो देखी। बेटा, तूने अपने घर की शांति खुद खो दी है। अर्जुन अब ऑफिस में भी खाली महसूस करने लगा था। काफी की चुस्की लेते हुए उसने अपने दोस्त से कहा, यार सिया कितनी शांत थी, कभी शिकायत नहीं की। और मैं, दोस्त, शायद तूने उसे समझा ही नहीं। वो रात भर सिया के पुराने मैसेज पढ़ता रहा। हर लाइन अब सवाल बन चुकी थी। गांव में बारिश नहीं हो रही थी। स्कूल की छत से पानी टपक रहा था। सिया खुद मिट्टी उठाकर छत मरम्मत कर रही थी। पड़ोसी, बहू जी, आप अपने हाथ गंदे क्यों कर रही हैं? सिया, ये हाथ तो घर संवारने के लिए बने हैं, गंदे नहीं, पवित्र हो रहे हैं। धीरे धीरे सिया ज्ञान केंद्र पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग उसे सिया दीदी कहने लगे। सरपंच, तुमने इस गांव को रोशनी दी है। बेटी सिया, मैंने कुछ नहीं किया, बस वही किया जो हर औरत करती है, दूसरों के लिए जीना। राजीव ने कहा, माया, तेरा मन नहीं मान रहा तो चल इंडिया। दोनों भारत आए और सिया के गांव पहुंचे। सिया ने उन्हें देखकर आंसू रोक लिए। माँ, माया ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, तूने पराई मिट्टी में भी अपने संस्कारों को जिंदा रखा। रात को चौकी पर दोनों बैठी। माया, बेटी अर्जुन को खो गया अपनी चमक में। सिया, माँ, कभी कभी इंसान को खोना पड़ता है ताकि वो खुद को पा सके। माया की आंखें भीग गई। तू तो मेरी बेटी बन गई है सिया। लंदन में अर्जुन को माया की चिट्ठी मिली। बेटा, अगर तू सिया को देखना चाहता है तो गांव की उस स्कूल में जा। वो सन्न रह गया। उसी रात टिकट बुक कर ली। अर्जुन ने गाड़ी रोकी। गांव की मिट्टी में पहली बार पैर रखा। लोग उसे देखकर बोले, लंदन वाला बेटा आया है। वो स्कूल पहुंचा। सिया बच्चों को कहानी सुना रही थी। बच्चों, सच्चा प्यार वो होता है सच्चा प्यार वो होता है जो बदले में कुछ ना मांगे। अर्जुन की कदम ठिठक गए। सिया ने अर्जुन को देखा। दोनों की आंखें नम थी। अर्जुन, सिया, क्या तुमने मुझे माफ किया? सिया, माफी तब दी जाती है जब कोई गलती जानता हो। तुम तो खुद से ही दूर थे। बारिश शुरू हो गई। अर्जुन सिया के पैरों में गिर गया। सिया, मैंने तुमसे सब छीन लिया, लेकिन तूने फिर भी मुझे याद रखा। मैंने याद नहीं रखा अर्जुन, बस दिल से मिटाया नहीं। माया ने देखा। बेटी, तूने त्याग का जो दिया जलाया है, अब उसी रोशनी से अर्जुन को देख। माँ, मैं उसे दोष नहीं देती, बस उसे सिखाना चाहती हूँ कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। राजीव ने अर्जुन से कहा, बेटा, शहरों की हवा ने तुझे दूर कर दिया, लेकिन मिट्टी सब सिखा देती है। अर्जुन चुप था। उसने स्कूल की दीवार पर लिखा, सिया ज्ञान केंद्र, मेरी प्रेरणा। अर्जुन ने सिया से कहा, चलो वापस चलते हैं, माँ भी वहीं रहेंगी। सिया ने सिर झुकाया। मैंने अब अपनी जड़ें यहाँ रोप दी है अर्जुन, यह मिट्टी ही अब मेरा घर है। बच्चे बोले, दीदी, अब आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगी ना? सिया मुस्कुराई, नहीं, अब मेरा हर दिन तुम्हारे साथ है। अर्जुन के चेहरे पर समझ का भाव उभरा। बेटा, तूने सिया को पाने की कोशिश की, अब उसे समझने की कोशिश कर। माँ, अब मैं वही करना चाहता हूँ। अर्जुन ने स्कूल की मरम्मत में मदद शुरू कर दी। सिया, तुम्हारे हाथों में ये काम अच्छा नहीं लगता। अर्जुन, अब इन्हीं हाथों से मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। दोनों ने बच्चों के साथ मेला लगाया। लोग कहने लगे, देखो, अंग्रेजी बहू
और लंदन वाला बेटा अब गांव में ही रम गए हैं। सिया बोली, रमना नहीं, लौटना कहते हैं इसे। राजीव ने अर्जुन से कहा, बेटा, दौलत से बड़ा रिश्ता होता है। अर्जुन ने सिर झुकाया। पापा, अब समझ आया। सिया मेरी दौलत नहीं, मेरी नियति थी। बारिश में दोनों बच्चों के साथ खेल रहे थे। सिया हंस रही थी। कभी सोचा था ये दिन भी देखेंगे? अर्जुन सोचा नहीं था, पर अब खोना नहीं चाहता। अखबार में खबर आई, लंदन के मल्होत्रा कपल ने गांव में स्कूल बसाया। सिया ने मुस्कुराकर कहा, नाम तो तुम्हारा लिखा है अर्जुन, नाम मेरा हो या तेरा, काम हमारा है सिया। पहली बैच की परीक्षा हुई। बच्चों ने कहा, दीदी, हमने पास कर लिया। सिया की आंखों में आंसू आ गए। अब तुम सब मेरे सपनों की किताब बन गए। माया अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो बोली, बेटी, अब मेरा समय करीब है, बस एक बात का याद रखना, किसी का बुरा मत मानना। सिया ने हाथ जोड़े। माँ, आप मेरे लिए माँ से भी बढ़कर थी। माया की चिता के सामने अर्जुन ने कहा, माँ, अब मैं सिया के हर सपने को पूरा करूंगा। सरकार ने सिया ज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा। पत्रकार ने पूछा, आपका प्रेरणा स्रोत सिया? माँ, माया और मेरे त्याग ने मुझे सिखाया कि औरत की शक्ति सबका सब्र, उसका सब्र है। अर्जुन को फिर से लंदन में ऑफर मिला। सिया, चलो वापस। अर्जुन, अब हम लौटे नहीं, लौटाए गए हैं। दिल वही रहेगा जहाँ दिल से शांति पाई। अब गाँव में नई सड़कें, बिजली और स्कूल बन चुके थे। सिया ने कहा, जब औरत कुछ ठान लेती है तो जमीन भी साथ देती है। सिया, मैंने जो खोया था अब समझ आया, प्यार वो नहीं जो पाता है, बल्कि वो जो खुद को खोकर भी किसी को पूरा कर दे। अब बच्चे बड़े हो चुके थे। एक बच्ची बोली, दीदी, मैं बड़ी होकर आपकी तरह बनना चाहती हूँ। सिया ने मुस्कुराकर कहा, बस सबका भला चाहना सीख ले, वही सबसे बड़ी शिक्षा है। संध्या के समय सिया स्कूल की चौखट पर बैठी थी। अर्जुन ने पीछे से कहा, सिया, अगर जिंदगी दोबारा मिली तो क्या फिर मुझसे शादी करोगी? सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर उस जन्म में तू मुझे समझ सके तो हाँ। दोनों ने आसमान की ओर देखा, जहाँ सूर्य ढल रहा था, पर उसकी रोशनी अब भी सुनहरी थी, बिल्कुल सिया के त्याग की तरह। इस कहानी का अंतिम संदेश, औरत का त्याग कोई कमजोरी नहीं, वो दीवार है जिस पर पूरा घर टिका होता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।